आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश क्या होता है। ठीक है, तो बहुत आसान सा टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस अच्छे खासे पेपर में आते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। इम्पॉर्टेंट परिभाषा बहुत सरल सी है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके अंदर एक कौन से विद्युत और दूसरे कौन से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसके उस गुण को आवेश कहते हैं। इसे किस अक्षर से लिखा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस अक्षर से लिखते हैं? क्यू से। और यह किस प्रकार की राशि है? तो याद रखेंगे अदिश राशि है। ठीक है, तो कोई पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण उसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे विद्युत आवेश कहते हैं। किस अक्षर से लिखते हैं? क्यू से। और यह किस प्रकार की राशि है? तो अदिश राशि है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। याद रखिएगा, आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। आवेश कैसा हो सकता है? धनात्मक भी हो सकता है, साथ में ऋणात्मक भी हो सकता है। धनात्मक जैसे आप देखेंगे प्रोटॉन पर, जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो कैसा होता है? धनात्मक। और यही बात करें इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक। तो ये यानी कि दोनों तरीके का हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। कूलाम जो है वो आवेश का एसआई मात्रक है। यानी अगर कोई पूछे आवेश का मात्रक क्या है तो हम कहेंगे कूलाम इसका मात्रक होता है। एक कूलाम आवेश में याद रखिए 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होता है उतना ही एक कूलाम आवेश होता है। यानी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के पास जो आवेश होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? एक कूलाम आवेश। ये संख्या आप ध्यान रखेंगे, ये पेपर में पूछी जाती है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है? तो देखिए 1.6 × 10⁻−19। और ये बात ज़रूरी है, इस पे जो आवेश होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अगर आपसे पूछे प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, जो कि एक क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया, तो प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश लिखेंगे, लेकिन आखिरी में क्या लिख देंगे? उस पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको नोट्स के साथ पढ़ाया जा रहा है और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद उसी वीडियो में क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए देखिए, इस पे जो सवाल सॉल्व होंगे वो किससे होंगे? फॉर्मूले से, Q = Ne से, जहाँ Q क्या है? उस पदार्थ पर उपस्थित कुल आवेश है। N क्या है? उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और E क्या है? तो E एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। ये इंपॉर्टेंट हैं तीनों चीज़ें। Q क्या है? उस पदार्थ का कुल आवेश है। N क्या है? उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। तो याद रखेंगे Q = N × E। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत आवेश 2 प्रकार का होता है, ये ध्यान रखेंगे। धन आवेश, पहला कौन सा है? धन आवेश। जब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन बनता है। जब कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो इससे प्राप्त आवेश को धन आवेश कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्या होता है, जब आप एक कांच की छड़ लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या करते हैं? एक रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। ये कपड़ा काहे का है? रेशम का। और छड़ काहे की है? कांच की। तो असलियत में होता क्या है, जब इसे रगड़ते हैं तो जो कांच के इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके अंदर चले आते हैं? रेशम के अंदर।
तो कांच के अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए कांच पे कैसा आवेश आ जाता है, धन आवेश। और रेशम के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए रेशम पे कैसा आ जाता है, ऋण आवेश। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर जो उपस्थित आवेश है, इस स्थिति में कांच पर जो होगा वो कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब एबोनाइट की छड़ को ऊन के धागे से या फिर इसको बिल्ली की खाल से भी रगड़ा जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। जैसे ये एबोनाइट की छड़ है, ठीक है, तो इसको आप ऊन या फिर कैसे बिल्ली की खाल से अगर रगड़ेंगे तो क्या होगा, बिल्ली की खाल से जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, एबोनाइट की छड़ पर। ठीक है, एबोनाइट की छड़ पर। तो यहाँ पे एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी ये कैसी हो जाएगी, ऋण आवेशित, और बिल्ली की खाल कैसी हो जाएगी, धन आवेशित। तो यानी इस प्रकार आवेश को जो प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है, ऋण आवेश। तो दोनों तरीके का आवेश पढ़ा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न होता है, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, ऋण आवेश। आइए आपको ये बात समझाते हैं। जैसे कोई एक परमाणु है जिसमें मान लिया हमने 3 प्रोटॉन हैं और 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, अब ये देखिए कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, मान लिया इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तो अब बताइए कम से कम अगर एक ही देगा तो इसके पास कितने बचेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 3 प्रोटॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो थोड़ी देर के लिए हम प्रोटॉन को प्लस से बना लेते हैं। ठीक है, 3 प्लस बना दिए और 2 माइनस बना देते हैं। देखिए 2 माइनस बना दिए। तो जब ये उदासीन करने की बात आएगी तो देखिए 1 प्लस 1 माइनस को कर देगा, दूसरा प्लस दूसरे माइनस को। ये जो प्लस बच गया, इसी के कारण देखिए कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, धन आवेश। इलेक्ट्रॉन जब भी कोई किसी को देगा, यानी जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो वहाँ कौन सा, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वहाँ कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में देखते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समझिएगा, अगर जैसे एक ये प्लस है और दूसरा भी प्लस सिरा आ रहा है, तो ये लोग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर समान आवेश हैं, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, दोनों धन आवेश हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। चाहे प्लस प्लस हों दोनों, चाहे माइनस माइनस, अगर एक ही तरीके के हैं तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। मगर जब एक प्लस का हो और एक माइनस का, ठीक है, तो यहाँ ये लोग यानी विपरीत हैं, तो असमान या फिर विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। फ्रेंड्स, इसके आगे अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक जैसे ही आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। आज एक आवेश टॉपिक है, विद्युत आवेश, जिससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक पेपर में पूछे गए हैं उन सभी को हम लोगों ने क्या किया, एक जगह इकट्ठा कर लिया है। अब हम लोग ट्रिक के साथ और प्लस में कॉन्सेप्ट, ठीक है, इन दोनों चीज़ों के साथ में पढ़ेंगे, और जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी तक पूछे गए हैं उनको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी है, कितनी होती है। इसी तरह आपको क्वेश्चन देखिए, किसी चालक का कुल आवेश इतना कूलाम है, जो कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ये भी देखिए पूछा गया है। तो एक बार आपको सभी क्वेश्चन दिखा रहे हैं, तो देखिए आसान से, तो ये सभी क्वेश्चंस देखिए परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम लोग इन क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पर। विद्युत आवेश का मात्रक है, ये है हमारा पहला क्वेश्चन।
एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए आवेश के जो भी प्रश्न हैं उनको आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए आवेश बराबर एक सूत्र याद रखेंगे। आवेश बराबर होता है, आवेश को अक्षर Q से लिखते हैं, Q बराबर होता है N गुणे में E। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि N क्या है। N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उतना है। तो कितना होता है, ये होता है। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब यहीं से देखिए आवेश आपको कितना दिया है, 1 कूलाम, बराबर में क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, यानी N हमको निकालना है। और E का मान कितना लिख दें, 1.6 गुणे 10 की घात -19, यही है। तो अब बताइए N बराबर क्या हो जाएगा, N तो यहीं रहेगा, जो भी चीज़ होगी वो कहाँ आएगी, इसके नीचे। तो 1 के बटे में आ जाएगी। तो 1 के बटे में हम लिखें 1.6 गुणे 10 की घात -19, और बराबर इधर क्या रह जाएगा, सिर्फ N। तो अब देखिए ध्यान से, ये जो 19 पावर माइनस की है इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो अब ऊपर ले जाने पे इसको ये देखिए क्या दिखेगी, 1 गुणे में 10 की घात प्लस के 19, अभी तक माइनस की थी, और नीचे क्या बचा, 1.6। ठीक, आप समझिए अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या होगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 10 से गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको 0 बना दें, आगे 1 लिख दें, सही। तो अब ये क्या आ गया, 10/16 गुणा में 10 की घात 19। ठीक, अब क्या करना है आपको, सिर्फ क्या करना है, 16 से भाग करनी है। तो 16 से भाग करेंगे जब, तो देखिए कितना आएगा। एक काम और आप कर सकते हैं, इस 19 का 1 जीरो यहाँ ले लीजिए, तो यहाँ कितने आ जाएंगे बताइए, यहाँ हो जाएगा 100, और पावर में कितना रह जाएगा बताइए, पावर में 1 जीरो कम कर लेते हैं, 10 की घात 18 कर दी। ठीक, और नीचे कितना रह गया, 16। तो अब 16 से 100 को भाग करेंगे तो 16 छक्का 96, सही। कितना बचेगा, 4, पॉइंट लगाया तो वो 40 हो गया, तो 16 दूनी 32, और फिर कितना आया 5, 16 पंचे 80, गुणे 10 की घात कितनी आई, 18। ये आपका आंसर आएगा, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 6.25 गुणे 10 की घात 18। अब अगर आप पॉइंट बिल्कुल हटाना चाहते हैं तो आप इस आंसर को ऐसे भी ले सकते हैं, 625, पॉइंट कितने स्थान चला है, 2 स्थान, तो वही 2 पावर कम कर दिए, कितनी आएगी, 10 की पावर 16। ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो वो डिपेंड करेगा आप कहाँ पे आंसर छोड़ रहे हैं, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस टॉपिक में हम लोग देखिए सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो किसी चालक का कुल आवेश इतने कूलाम दिया है, यानी आपको देखिए आवेश यानी Q बराबर कितना दिया है, 8.0 गुणे 10 की घात -19 कूलाम इतना दिया है। आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो अब बताइए कितने इलेक्ट्रॉन, यानी हमको N क्या है निकालना है। ठीक, तो अभी हमने सूत्र पढ़ा है, क्या होता है, Q बराबर N गुणे में E। तो हमको केवल N निकालना है, ये E कहाँ आएगा, इसके नीचे, यानी Q बटे में E बराबर N। तो आइए अब मान रख देते हैं। Q का मान क्या है, 8.0 इंटू 10 की घात -19, और E का मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19, और बराबर क्या है N। अब इसको सरल कर लेते हैं, ये -19 से ये कट गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया। तो अब आप बताइए कितना आया, 16 के पहाड़े में 80, तो यानी ऊपर बचा 80, नीचे बचा 16, आप इसको काट देंगे कितना आएगा 5। तो N का मान कितना आया 5।
तो अब बताइए इस पे कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, हम कहेंगे 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अगर पूछता है विद्युत धारा का मात्रक तो क्या होता है? एम्पियर। ये किसका मात्रक है? धारा का। ठीक है, ये किसका मात्रक है? विभव का। विभव या विभवांतर दोनों चीज़ों का मात्रक वोल्ट है। ये किसका मात्रक होता है? कार्य या फिर ऊर्जा का। ठीक है, ये सब के मात्रक आपको बता दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं वो ये है 4 नंबर क्वेश्चन। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ देखिए आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब दूसरी बात क्या होती है? ये जो आवेश होता है वो कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। ऐसे ही प्रोटॉन की अगर हम बात करें तो इस पर भी उतना ही आवेश होता है। ठीक, कूलाम इतना ही आवेश होगा, लेकिन ये कैसा होगा? धन आवेश। ठीक, तो अगर देखिए आपके ऑप्शन मिल रहे हैं तो 1.6 देखिए ना इसमें है ना इसमें है, यहीं पे है ना। ये देखिए प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है। बस आपको क्या रखना है? ये धन। वहाँ पे बस इस पे यही पूछ रहा है कितना होता है, तो हम यही आवेश लगा देंगे। याद रखिए प्रोटॉन पे धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो चालक बोले तो चालक माने होता है तार। किसके होता है? तार। और तार किसका बना होता है? ज़्यादातर तार किसके बने हैं? धातु के। ठीक है, तार किसके बने होते हैं? धातु के। और धातुओं के अंदर किसके कारण विद्युत धारा प्रवाह होती है? इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, और याद रखिए इलेक्ट्रॉन भी कैसे होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पर यहाँ मुक्त शब्द नहीं जोड़ा है, पर आप ध्यान रखेंगे चालक में धारा किसके कारण प्रवाहित होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के। तो यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिया है तो हम उसी को टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करेंगे हम तो ये है एक चालक पर सामान्य अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो बस जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया करिए, जो दिया है उसको लिख लिया। आपने क्या लिख लिया? कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। इस पर आवेश की मात्रा, तो आप पहले E बराबर तो आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक, अब आपसे क्या पूछ रहा है? Q पूछ रहा है। तो देखिए आसान से हम लगा लीजिए Q बराबर हम लोगों ने पढ़ा है N × E। N की जगह कितना लिखना है? 5। और E की जगह कितना लिखना है? 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। अब ये कितना है? 1.6। तो 1.6 का 5 से गुणा करिए, तो सीधा आप बस गुणा कर लीजिए 16 का 5 से। तो 16 × 5 = 80। तो 80 लिखा, आपने एक अंक पॉइंट यहाँ लगा दिया। अब गुणे में 10⁻⁻19। तो अब ध्यान से देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब ही नहीं, यानी यही आया 10⁻⁻19। और ये क्या लिखा? कूलाम। क्यों? क्योंकि आवेश का मात्रक यही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हर टॉपिक के जितने भी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अलग अलग करके पढ़ाया जा रहा है। अगर रसायन में भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसी तरह से यहाँ फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए अगर हम लोग पढ़ना चाहें कि आवेश क्या होता है, ठीक, क्या है, हम लोगों को देखना है कि आवेश क्या होता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं।